हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम की। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि सीएसएफ फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन होकर उसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है और फिर वो ड्रेन कैसे होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करें तो देखिए ये जो है ये हमारा ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये वाला। और लेटरल वेंट्रिकल के बाद ये वाला देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये लेटरल वेंट्रिकल हुआ हमारा, ये दोनों, ये लेटरल व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है। तो ये देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल हुआ। लेटरल वेंट्रिकल के बाद ये वाला थर्ड वेंट्रिकल हुआ। और ये देखिए ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। और ये वाला ये जो है ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये देखिए लेटरल वेंट्रिकल दो हैं और ये लेटरल वेंट्रिकल ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होती हैं। और यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसको हम फोरामेन मोनरो बोलते हैं। तो ये देखिए इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन ऑफ मोनरो यहाँ पे है। और फिर ये देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे देखिए इससे कनेक्ट होती है फोर्थ वेंट्रिकल से। और यहाँ पे ये होते हैं जो कैनाल होती है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और सेरिब्रल एक्वाडक्ट के बाद फिर यहाँ से देखिए ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और फोर्थ वेंट्रिकल में ये देखिए साइड में जो गैप होता है जिससे ये सीएसएफ सब अरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या करता है, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में ये भरा रहता है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस किसके नीचे होती है, एराक्नॉइड मैटर के नीचे होती है। तो यहाँ से फोरामेन लुस्कस है और यहाँ देखिए फोरामेन मेजेंटी है, इससे भी ये सीक्रेट बाहर निकलता है और ये चला जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में। और फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस से ये चला जाता है अरेक्नॉइड विलाई में। और अरेक्नॉइड विलाई से ये ड्यूरल वेनस साइनस से ये ड्रेन हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये तो हमने एनाटॉमी की बात की। तो ये देखिए एनाटॉमी में ये वाला, ये देखिए लेटरल वेंट्रिकल हो गया, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गई और ये फोरामेन ऑफ मोनरो हो गया। और ये देखिए ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और फिर उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये देखिए लेटरल साइड में फोरामेन लुस्का है, एल से लेटरल, एस से लुस्का, हमको याद रखना है। और ये देखिए पोस्टीरियर साइड में या मीडियल साइड में फोरामेन मेजेंडी है। तो ये फोरामेन मेजेंडी, ये देखिए मेजेंडी मीडियल साइड में है, ठीक है, इससे हमें याद रखना है। और ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया कि लेटरल वेंट्रिकल में कोराइड प्लेक्सिस होती हैं। कोराइड प्लेक्सिस लेटरल वेंट्रिकल में भी होती हैं, थर्ड वेंट्रिकल में भी होती हैं और फोर्थ वेंट्रिकल में होती है। तो पता चला कोराइड प्लेक्सिस से ही सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। तो लेटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ कोराइड प्लेक्सिस से, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। और थर्ड वेंट्रिकल में जाने के लिए ये जो पतला वाला फोरामेन है इससे गुजरना पड़ेगा। तो वही है कि थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा वाया राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। तो राइट साइड से राइट फोरामेन मोनरो से जाएगा और लेफ्ट साइड वाले से लेफ्ट साइड के फोरामेन मोनरो से ये चला जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में। और फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाएगा। देखिए थर्ड वेंट्रिकल, देखिए थर्ड वेंट्रिकल ये है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर में जाएगा किससे, सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। यही यहाँ दिया गया कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट ऑफ सिलिवियस इसका नाम है। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है। तो देखिए सब अरेक्नॉइड स्पेस इधर होती है और ये सब अरेक्नॉइड स्पेस अरेक्नॉइड मैटर और पेया मैटर के बीच में होती है। तो देखिए ये फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा वाया फोरामेन लुस्का से। फोरामेन लुस्का ये लेटरल साइड में होती है इससे, और फोरामेन मेजेंडी ये पोस्टीरियर साइड में या मीडियल साइड में होती है इससे, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में चला जाएगा। और फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस से ये फिर चला जाता है अरेक्नॉइड वेलाई में, और अरेक्नॉइड वेलाई से ड्यूरल वेनस साइनस से ये ड्रेन हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये हो गया। अब देखिए सीएसएफ मेड बाय कोराइड प्लेक्सिस लोकेटेड इन द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो वही बताया गया कि सीएसएफ जो बनता है ये कोराइड प्लेक्सिस से बनता है। और कोराइड प्लेक्सिस लेटरल, थर्ड और फोर्थ तीनों वेंट्रिकल में होती है। फिर ये ट्रेवल करता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में वाया फोरामेन लुस्का एंड फोरामेन मेजेंडी। तो यहाँ से बन के ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है फोरामेन लुस्का और मेजेंडी के थ्रू। फिर यहाँ से ये रिअब्जॉर्ब हो जाता है बाई एराक्नॉइड ग्रेनुलेशन वेलाई। तो एराक्नॉइड ग्रेनुलेशन वेलाई यहाँ पे होती है, हम ड्यूरल वेनस साइनस में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो वो उसके थ्रू ये ड्रेन हो जाता है एंड ड्रेन इनटू ड्यूरल वेनस साइनस। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा सब एराक्नॉइड विलाई ग्रेनुलेशन में और उसके बाद फिर ये ड्यूरल वेनस साइनस में चला जाएगा और फिर वहाँ से ये इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाता है। ये हमने पूरी बात कर ली। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम की पूरी बात रही। इसमें ये लेटरल वेंट्रिकल जो है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए पोस्टीरियर हॉर्न है और ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये एंटीरियर हॉर्न है। तो देखिए ये एंटीरियर हॉर्न है और ये पोस्टीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का। और तो एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद फिर ये देखिए वॉल्यूम की अगर हम बात करें ये सीएसएफ के वॉल्यूम की, तो सीएसएफ का वॉल्यूम 130 ml होता है, 130 ml होता है नॉर्मली। और इसका सिक्रेशन जो होता है ये देखिए 550 ml पर डे होता है। यानी देखिए जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा इसका सिक्रेशन होता है। और सिक्रेशन इसका इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस है, उस फंक्शन को भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सीएसएफ के फंक्शन की भी हल्की सी बात कर लेते हैं। और फंक्शन की बात करने से पहले प्रेशर की बात करें तो देखिए 60 to 160 mm H2O इसका प्रेशर होता है।
और फंक्शन क्या होता है तो देखिए प्रोवाइड कुशन एंड प्रोटेक्शन टू सीएनएस, जो कि जो पूरा सीएनएस है तो ये सब एराक्नॉइड स्पेस में जब सीएसएफ भरा रहेगा तो इसको कुशन प्रोवाइड करता है, तो इस ताकि जर्क वगैरह में ब्रेन डैमेज ना हो, तो कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सीएनएस को। और ब्रेन का जो वेट होता है 1400 ग्राम, ये सिर्फ 50 ग्राम रह जाता है, यानी सर बोझल ना हो, इससे भी ये हमको फ़ायदा होता है। और हमारे ब्रेन का वेट सिर्फ 50 ग्राम हमको फील होता है, जबकि एक्चुअली में 1400 ग्राम है। और क्यों? क्योंकि सीएसएफ में हमारा ब्रेन फ्लोट होते रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये वजह हुई। और देखिए रिजर्वायर ऑफ कंट्रोल ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है, उसका रिजर्वायर है। और ये नरिशेस सीएनएस, तो सीएनएस के जो स्ट्रक्चर हैं, जो आसपास के स्ट्रक्चर हैं, उनको भी ये नरिश करता है। और रिमूव सब मेटाबॉलिक वेस्ट, सब मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ये रिमूव करता है। और एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ से जो ये सेंट्रल स्पाइनल कैनाल है, इसमें भी सीएसएफ भरा रहता है। और ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक होती है, तो पता चला ये सीएसएफ पूरा नीचे तक फ्लो होता रहेगा। और ड्रेन कहाँ से होता है तो ड्रेन होगा अरेक्नॉइड वेलाई या अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन से, और फिर उसका ड्यूरल वेनस साइनस में जाएगा, फिर वहाँ से इंटरनल जगुलर वेन से ये पूरा ड्रेन हो जाएगा। और ड्रेनेज देखिए इसका बहुत ज़्यादा है, 550 ml पर डे इसका सिक्रीशन हो रहा है, जबकि वॉल्यूम जो है 130 ml सिर्फ है, तो वॉल्यूम का लगभग 4 गुना जो है ये सिक्रीशन पर डे होता है। तो क्यों? क्योंकि ये नरिशेस करना होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना होता है, इस वजह से ऐसा होता है।